सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिंगन एंसन बिलोटी की इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व कर रहा था और साथ ही उसके कोर को इतने भी पीछे से बाटियन का आवाज आता है जो कहने लगता है लू यून बहुत टाइम के बाद में मिल रहे हैं। और उसके आवाज सुनते वहां पर सिंगो सोचने लगता है इससे पता नहीं चलना चाहिए कि ह्यूमन रेस का लू यून और डिमर रेस का लो यन एक ही है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं कि वहां पर एक मार्क्स को लगा लेता है और वो कहने लगता है ओ तो तुम आ ही गए। और उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हमें बाटियन कहने लगता है सच में मानना पड़ेगा डीमर रेस में तुम अकेले आने की हिम्मत कर सकते हो और तुमने तो यहाँ पे एंसन बिलोटी को भी खत्म कर दिया है। बट तुम चिंता मत करो आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और उसकी बातें सुन के सिंगन कहने लगता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अटैक क्यों नहीं करते। और उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे बार्टियन कहने लगता है मैं किसी का फायदा नहीं उठाता बट अब फाइट के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि मुझे एक बहुत ही अच्छी फाइट चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सिंगन को पे अटैक करता है बट वहाँ पे सिंगन बहुत ही स्पीड में उसके अटैक से बस उसके पीछे आता हुए कहने लगता है तुम्हें पता है सारे ह्यूमंस एक जैसे नहीं होते तो तुम क्यों ना अपने इनर वॉइस को सुना करो उनके थॉट्स को ना कि तुम अपने माइंड की बातें सुना करो। और उसकी बातें सुनकर वहाँ पे बाटियन गुस्से में कहने लगता है ये बस मुझे यहाँ पे लोहिया नहीं बोल सकता उसके अलावा और कोई नहीं। और हम देख तो गुस्से में वहाँ पर सिंगुन को पे अटैक करता है जिसको देख वहाँ पे सिंगुन भी अपनी 13 के शॉट का अटैक करता है और हम देखते हैं उसके अटैक को रोकने लगता है जिसको देख वहाँ पे बाटियन कहने लगता है ये तो बस यहाँ पे लोहियान को ही आता था। इसी के साथ हम देखते हैं उस अटैक की वजह से सिंगुन का मार्क्स टूट गया था जिसको देख के बाटियन शॉक हो गया था। वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है तुम तो यहाँ पे लियून होना और लोहियान भी इसका मतलब ह्यूमन रेस का लियून और डीमन रेस का लोहियान एक ही है मतलब कि तुम ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हो। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पर सिंगुन कहने लगता हाँ तुमने ठीक कहा डीमन रेस का लोहियान और ह्यूमन रेस का लियून में ही हूँ। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे बाटियन को याद आने लगता है कैसे उसके मास्टर उसके फादर ने कहा था कि ह्यूमन रेस ऐसे ही होते हैं जो रंग बदलते रहते हैं डिमन क्लैन के यूज करते अपने फायदे के लिए। अब इन सब के बारे में सोचते बाटियन गुस्से में वहाँ पे सिंगन को पे अटैक कर रहा था बट हम देखते हैं कि सिंगन उसके अटैक को रोकते हुए कहने लगता है सबसे पहले मैं डिमन रेस में ही आया था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को हाइड किया भले ही मेरी आइडेंटिटी कुछ भी हो बट हम तो दोस्ती रहेंगे। अब उसकी बातें सुन के बाटियन कहने लगता है कैसा दोस्त तुमने बस मेरा यूज किया डीमन क्लेन और ह्यूमन रेस का किंग बनने के लिए। इतना कहते हुए हम देख तो गुस्से में सिंगुन को पे अटैक करता है बट हम देखते हैं कि वहाँ पर एप जनरल ने उसके अटैक को रोक दिया था। इसी के साथ वहाँ पे न्यू होंग और एप जनरल आ गए थे जिनको देख वहाँ पे बाटियन कहने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पे इसे क्यों बचा रहे हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एप जनरल कहने लगता है हम यहाँ पे बॉस को फॉलो करते हैं फर्क नहीं पड़ता जब हमारा क्लैन बुरी तरीके से बुली हो रहा था तब बॉस ने हमें बचाया था। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे बाटियन कहने लगता है आखिरकार डीमन क्लैन किसी ह्यूमन रेस के इंसान का स्लेब कैसे बन सकता है। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे न्यू होंग कहने लगता है हम किसी का स्लेब नहीं है हम तो यहाँ पे कॉमरेड्स है मतलब कि पार्टनर्स हैं। अब उसकी बातें सुन के बाटियन कहने लगता है क्या पार्टनर आखिरकार यहाँ पे डीमन रेस और ह्यूमन रेस कैसे पार्टनर बन सकता है। तभी हम देखते वहाँ पे मिंग से उसकी सिस्टर आ गई थी जहाँ पे छोटी वाली कहने लगती है ब्रदर आपने क्यों नहीं बोला कि फॉर्मेशन को ब्रेक करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। अब हम देखते वहाँ पे मिंग से और लोग कहने लगते हैं हम यहाँ पे आग और पानी से गुजरने के लिए भी तैयार है बट हम अपने ब्रदर को कुछ भी होने नहीं देंगे। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे बाटियन कहने लगता है आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो। अब उसकी बातें सुन के मिंग से और लोग कहने लगते हैं क्योंकि हम एक फैमिली है और हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे कुछ भी होने नहीं देंगे। अब उसकी बातें सुन के बाटियन को उस बच्चे की याद आती है जब वो छोटा था उस लड़की ने भी बोला था कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं उनकी बातें सुनकर वहाँ पे बाटियन फिर से गुस्सा होते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। इसी के साथ वो सिंगन को ऊपर अपनी थंडर स्वॉर्ड से अटैक करता है जिसको वहाँ पे सिंगन अपने स्पेस वॉर का यूज करते हुए उसे रोकता है जिसको देख के बाटियन शॉक हो गया था। इसी के साथ हम देखते हैं सिंगन कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करिए मुझे हार्म नहीं पहुंचा सकता तो तुम लोग यहाँ से जाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे स्पेस पोर्टल को ओपन करता है जिसके अंदर सभी लोग चले गए थे जिसको देख के बाटियन कहने लगता है तुम्हारे पास में एक मौका था तुम यहाँ से जा सकते थे आखिरकार तुमने उन्हें क्यों जाने दिया। अब उसकी बातें सुनकर सिंगुन कहने लगता है फैमिली यही होता है हमें एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना पड़ता है फर्क नहीं पड़ता कैसा भी सिचुएशन हो। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ हम देखते हैं बाटियन को फिर से उस लेडी की याद आती है जहाँ पे उस लड़की ने कहा था कि मैं तुम्हारा नाम भी उस टीम में लिखूंगी ताकि तुम प्रोटेक्ट रहो। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे बाटियन कहने लगता उसने भी यही कहा था आखिरकार यहाँ पे राइट और रॉन्ग क्या है। बट फादर ने तो कहा था कि ह्यूमन रेस पूरी तरीके से अच्छे नहीं होते वो लोग यहाँ पे दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज
रिलीज़ करने लगता है। इसी के साथ दूसरी तरफ वहाँ पे सिंघन कहने लगता है, आज इस बैटल से तुम्हें पता चल जाएगा कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अब उसकी बातें सुन के बाटियान कहने लगता है, तुम मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकते। और हम देखते हैं गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट सिंघन भी वहाँ पे अपनी फिनिश फ्लेम का यूज़ करते हुए उसके साथ फाइट कर रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंघन बहुत ही आसानी से उसे रोक रहा था। तभी हम देखते हैं कि बाटियान उसके ऊपर अटैक करता है, बट वहाँ पे सिंघन अपनी पावर की यूज़ करते हुए उसके शॉट को बस 2 उंगलियों से रोकते उसे पीछे कर देता है, जिसको देख के दूसरी तरफ नी वोंग कहने लगता है, सच में बॉस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा लग रहा है कि बॉस अब यहाँ पे पूरी तरीके से सीरियस हो चुके हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे बाटियान भी अपनी लाइफ एसेंस को जला रहा था, जिसको देख के सिंघन कहने लगता है, तुमने पहले मेरे ऊपर अटैक नहीं किया था, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे स्पेस पावर की यूज़ नहीं करूँगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाटियान अपनी पूरी ताकत को लगाते हुए सिंघन को पे अटैक करता है, जिसको देख के वहाँ पे सिंघन भी अपनी फिनिश फ्लेम का यूज़ करते हुए उसे रोक रहा था। इसी के साथ बाटियान कहने लगते हैं, इस लाइफ में तो नहीं हुआ, बट अगले लाइफ में हम जरूर ब्रदर्स होंगे। अब हम देखते हैं उसके अटैक को वहाँ पे सिंघन का फिनिक्स रोक रहा था, तभी वहाँ पे सिंघन अपनी गोल्डन फ्लेम मतलब कि सन फ्लेम का यूज़ करता है, जिसको देख के बाटियान कहने लगता है, ये तो यहाँ पे गोल्डन टाइप का फ्लेम है जो कि थंडर अटैक को ओवरकम कर सकता है। और हम देखते हो गुस्से में कहने लगता, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो और तुम यहाँ पे लियोन के साथ में इतना लॉयल कैसे हो सकती हो, तुम्हें पता है नहीं यहाँ पे ह्यूमन रेस का है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तो वहाँ पे कहने लगती है, फर्क नहीं पड़ता वो ह्यूमन हो या फिर डीमन, जब यहाँ पे पूरे डीमन क्लैन मेरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तब यहाँ पे मास्टर ने ही मुझे बचाया था और उन्होंने ही मुझे प्रोटेक्ट किया था। तो तुम खुद ही बताओ, अगर तुम्हें यहाँ पे कभी कोई ऐसा ह्यूमन मिल जाए जो कि तुम्हारे साथ में अच्छा बिहेव करे, क्या तुम उसके साथ में ऐसा ही करोगे? क्या तुम उसे मारोगे, उसके साथ में गद्दारी करोगे? अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगता है। उसको उसी लड़के की याद आने लगती है, कैसे वहाँ पे बाटिया ने उसे मार दिया था। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ बाटियन कहने लगते हैं, उसने भी ऐसा ही ट्रीट किया था। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सिंघन पूरी तरीके से उसको पे अटैक करता है, जिसकी वजह से बाटियन बहुत ज़्यादा इंजर्ड होके नीचे गिर गया था। इसी के साथ वो कहने लगता है, मैं हार गया, अब तुम मुझे मार सकते हो, तुम्हारे हाथों से मरूंगा तो मुझे उतना भी रिग्रेट नहीं होगा। इसी के साथ हम देखते हैं सिंघन शॉट लेके उसकी तरफ बढ़ता है, बट उसे नहीं मारता। वो कहने लगता है, मैंने कहा था ना हम अभी भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। और हम देखते हैं सिंघन उसको उठाता है, दूसरी तरफ वहाँ पे गोल्डन लाइट आने लगता है, जिसको देख के बाटियन सिंघन को धक्का देते हुए कहने लगता है, फादर आ गए। इसी के साथ हम देखते हैं तभी वहाँ पे डीमन क्लैन का ग्रेट एम्परर आ गया था, जो कि यहाँ पे एम्परर सुजुकी होता है। और वो कहने लगता है, मैंने कहा ना तुम्हें यहाँ से जाने के लिए। सो गाइस, इसी सीन के साथ मेरा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।